सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, इस वीडियो में हम वो सारी डेरिवेशंस डिस्कस करने वाले हैं जो हर साल हर कंटिन्यूअस में या ऑल्टरनेट ईयर्स में रिपीट होती है। यानी 12th की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की ये वीडियो है। यानी एक थाली में सब कुछ परोस के आपके सामने रख दिया जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो रैंडमली घूमने के बजाय एक वीडियो से सारी डेरिवेशंस को नोट डाउन कर लो। आपको जो हर एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो रिपीट होती है, नॉट जस्ट, और इसकी पूरी एक कैसे आपको लिखना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे मार्किंग होती है, क्योंकि डेरिवेशंस में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। डेरिवेशंस की ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें आपको ऑल टाइप, जैसे हर एक चैप्टर के, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक चार्जेस में 7 ऐसी डेरिवेशन है जो हर साल ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट ईयर्स में या एक दो छोड़ के रिपीट होती है, या अगर डेरिवेशन के फॉर्म में नहीं आएगी तो किसी न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ सकता है। तो ये वो 7 ऐसी चीजें हैं जो आपको करके ही जानी एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आप ये सोचते हो कि आप एक अच्छा स्कोर करो, एक अच्छा टारगेट लेकर चल रहे हो, तो ये करना जरूरी है। इनमें से आपको एक भी नहीं छोड़ना। आपने जैसे इनको फिनिश किया, टिक लगा लिया, टिक लगा लिया, एंड रिवीजन करना यार, अदरवाइज सब कुछ भूल जाओगे। तो चलो यार एक एक करके डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस में ये 7 आपको दिख रही है, इनको लिखना कैसे है वो भी आपको स्क्रीन पे अच्छे से विजिबल होगा। अगर आपको ये ना अच्छा लगे, आपने अपनी कोई डेरिवेशन लिखी होगी, आप उसे यूज करो, क्योंकि ये वो टाइम है आप कोई चीज चेंज नहीं कर सकते। आपको कोई नया ऑप्शन नहीं ट्राई करना। अगर आपके पास इसकी पहले से अच्छी कोई डेरिवेशन है, आप उसे यूज करो। बस ये काम करना कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको ये 7 में पॉइंटर टिक लगा लेना कि हाँ ये 7 मैंने कर लिया। सिमिलरली हम आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, और ये जो शुरू के 2-3 चैप्टर है ना, इसमें कुछ ज्यादा ही डेरिवेशन है। इसके बाद के जो चैप्टर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें 5 चीजें ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जनरल पॉइंट पे एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालना। ये सारे फॉर्मूलेस न्यूमेरिकल में भी आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, करके छोड़ के नहीं जा सकते। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पहले ही पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि I = NeAVD, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ बहुत लोग छोड़ देते हैं, जिससे जहां पर वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट है, ये प्रूव करने को अक्सर आता रहता है। सीरीज एंड सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अच्छा, इसमें कुछ हिस्सा देखो, डिड्यूस सिलेबस के बाद काफी कुछ कटा है, काफी कुछ नहीं, तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो डिलीटेड है, तो आपको वो अच्छे से पता होना चाहिए। टेबल पे आपके पास नोट डाउन होना चाहिए कि ये मेरा डिलीटेड पोर्शन है, मुझे इसे छोड़ना है, ये आ रहा है, मुझे इसे लेना है। तो आपको एक फुल आइडिया होना चाहिए कि आपके बोर्ड में कौन सा चीजें ऐसी है जो डिलीटेड है और कौन सी आ रही है, क्योंकि कुछ बोर्ड में कुछ डिलीटेड है, कुछ में वो चीज आ रही होती है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। सबसे पहले आप प्रिंटर निकाल लो, ये देख लो कि क्या डिलीटेड पोर्शन है और क्या नहीं है, राइट। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में सबसे ज्यादा आने वाली जो डेरिवेशंस होती है वो ये 3-4 है, 4-5। टॉर्क ऑन अ करंट लूप, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, जहां पर आपको शंट का कांसेप्ट आ जाता है, एंड सोलेनॉइड टॉरॉइड। मैग्नेटिज्म में भी ये 2 चीजें हैं, ये भी ऑप्शंस, मतलब आपको हर एक चैप्टर से ये देखना है ना यार कि हर कोई भी चैप्टर छूटे ना, तो इससे भी 1-2 आ सकती है चाहे तो। और जैसे अगर आप EMI में आते हो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इससे लगभग आपको हर एक साल एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप म्यूचुअल इंडक्शन का क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, जहां पर आपको 2 कॉइल्स की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन को निकालना होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट से इतनी डेरिवेशन नहीं आती, फिर भी इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। पावर के बारे में देखो, पावर इन एसी सर्किट, मतलब ये न्यूमेरिकल में और आपको पूरा ड्राइव करना पड़ेगा, जहां पावर का फॉर्मूला V RMS I RMS cos phi होता है, cos phi अपना पावर फैक्टर है, ये सारी चीजें आती रहती है। तो आपको ये समझना है कि ये हर चैप्टर में से ये वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, EM वेव्स में आपकी ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव्स, एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी, बस इतनी चीजें आप टिक लगा लो एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको परेशान नहीं होना। रे ऑप्टिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यार, आप मान के चलो हर साल, एवरी ईयर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन दोनों में से एक ना एक डेरिवेशन आती है या दोनों आती है ऑप्शंस में। तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते, इन दोनों को तो आपको तैयार करना ही करना है किसी भी रिस्क पे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ डेरिवेशन करने से काम नहीं बनेगा। क्वेश्चन जब भी आता है ना, अपने साथ अपना बेटा लेकर आता है, यानी अपनी एप्लीकेशन लेकर आता है। तो जब भी आप इनको लगा लो, आप PYQ उठाओ, आप जब भी देखोगे ना, इनके साथ इनकी एप्लीकेशन का भी क्वेश्चन होगा, एक न्यूमेरिकल जरूर होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जैसे कंपाउंड या एस्ट्रोनॉमिकल आपने लगाया, इनकी एप्लीकेशन रिलेटेड, मान लो डेरिवेशन कर दी, इसके बाद एक जरूर एक ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है, जहां पर आपको इसका एप्लीकेशन लगाना होता है। मतलब इसके फॉर्मूले से कोई न्यूमेरिकल आ गया, या इसके बारे में कुछ पूछ लिया, या पूछ लिया एपर्चर बड़ा होगा, छोटा होगा, ऐसा क्यों होगा, क्या होगा। तो
आपको ना इसकी एप्लीकेशन बस ज्यादा नहीं, कुछ ही टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स में आपके साथ है जिसमें ये दोनों और ऊपर से लेंस मेकर रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऊपर दे देगा कि डिराइव कर दो लेंस मेकर, नीचे उसकी एप्लीकेशन से न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि सिर्फ डेरिवेशन जैसे हम लोग ढूंढते हैं ना भैया, डेरिवेशन बता दो, डेरिवेशन से सिर्फ काम नहीं बनता, डेरिवेशन और उसकी एप्लीकेशन। तो जैसे मैंने बोला लेंस मेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने डेरिवेशन तो कर ली उसका एक एप्लीकेशन का न्यूमेरिकल जरूर करना है। आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पूरा याद कर लिया एकदम, आपने ट्रिक्स बना के रख लिया, इसका एक एप्लीकेशन का भी क्वेश्चन जरूर करना है, ठीक है। तो ये यहां तक के पोर्शन में ना बहुत, जैसे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस और यहां पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, डेरिवेशंस आती हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स से हाइगेन्स प्रिंसिपल, उससे आपका जो ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ये बहुत रिपीट होता है, जहां पर आपको साइन आई अपॉन साइन आर को एक कांस्टेंट प्रूव करना होता है ट्रायंगल की मदद से। तो यार हाइगेन्स प्रिंसिपल से वो रिलेटेड है, आपको बस ये याद रखना है कि आएगा तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, ओके। अच्छा न्यूमेरिकल की बात करें तो इंटेंसिटी से बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो YDSC एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी से जहां पर नेट इंटेंसिटी 4 I0 cos स्क्वायर 5/2, ये सारी चीजों से नेट इंटेंसिटी पे वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन उठते हैं हर साल। तो अगर आप काम करो, हर एक चैप्टर के पिछले सालों के PYQ निकाल लो, आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या आ रहा है क्या नहीं। अगर आपके पास टाइम कम है ना, तो कोई थ्योरी पढ़ना, कोई नॉर्मल बुक उठा लेना इज नॉट एन ऑप्शन, उससे फायदा नहीं होने वाला। आपको क्या करना है ना, सिंपल मैंने आपको बता दिया, आप जाओ, कोई भी अपने नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। आपको सिंपली क्या करना है, हर एक चैप्टर के नोट्स निकाल लें, PYQs निकाल लें, यू विल गेट द आइडिया। और अगर ये भी करने का टाइम नहीं तो इतने डेरिवेशन जो मैंने स्क्रीन पे बता दी ये तो करने ही करने हैं, ठीक है। डुअल नेचर से यार आइंस्टीन सर की जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन है वो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और ग्राफिकल क्वेश्चन से हर साल क्वेश्चन आ रहा है यार, जो फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल को वेरी करा करा के, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को, स्टॉपिंग पोटेंशियल के जो ग्राफ्स नहीं होते उससे क्वेश्चन अक्सर बनता रहता है। आप ये जान लो, जिस तरह से अभी ये मच्छर आपको डिस्टर्ब करके निकला ना, ऐसा क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब कर सकता है ग्राफिकल क्वेश्चन, तो आपको रिस्क नहीं लेना छोड़ने का, ठीक है। अब बात करते हैं एटम्स चैप्टर से। एटम्स चैप्टर से यार इससे न्यूमेरिकल बेस ज्यादा आता है, बट अभी रिसेंट ईयर में रेडियस बता दो क्या होगा, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं, इसमें से कोई भी टॉपिक अगर आपके बोर्ड में डिलीटेड है तो आपको ये पता होना चाहिए, सिलेबस आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। एनर्जी की बात करें, स्पेक्ट्रल, और ये जो एनर्जी का जो डायग्राम है ये आपको फुल टू याद होना चाहिए, मतलब कि ग्राउंड लेवल पे कितना होगा, फर्स्ट लेवल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ये एनर्जी वैल्यूज याद होंगी तो पेपर में काम आसान हो जाएगा, वरना डिफिकल्ट होता जाएगा। तो ये डेटा जो है ना, ये डेटा आपको याद करना है, एकदम रटना है, टिप पे रखना है, मम्मी को सुनाओ, पापा को सुनाओ, लर्न करके दीदी को सुनाओ, ठीक है। दीदी को सुनाओ कि दीदी लोग मुझसे सुनो, आप पूछो मेरे से, थर्ड शेल पूछो, फोर्थ शेल पूछो, लेकिन ये वैल्यूज याद होगी तो पेपर में न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियर से कुछ ज्यादा नहीं, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी का कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो कर्व है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कर्व आप भूल नहीं सकते, ठीक है। आपको ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है, इसकी ट्रिक मैंने अपने नाम से भी बना दी थी, ऋतिक चड्ढा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर आयरन, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अपना ट्रिक विक बनाओ जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में अपना सेमीकंडक्टर्स आता है, जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन और कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इस वीडियो को मैंने इतनी फास्ट आपको बताया ना कि ये जितने भी चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि इतनी पार्ट्स आपको करके ही जाने हैं। मैं एक बार क्विकली पूरा दिखा देता हूं आपको ये डाउट, इतनी चीजें तो करनी ही करनी है, इसके अलावा कर लोगे, जितना ज्यादा शक्कर डालोगे उतना ज्यादा मीठा बनेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी नहीं करके जाओगे तो नंबर, अगर आपने ये हाइप सोच रखी कि मैं अपने आप ले आऊंगा चला जाऊंगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपको इतना कर लेना है, और इतना भी मैं श्योरिटी दे रहा हूं, इतना आप कर लोगे ना, यू विल बी डूइंग गुड इन पेपर, क्योंकि हर साल के एनालिसिस में, हर चैप्टर में यही सब कुछ घूम घूम के आता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको सिर्फ रीडिंग नहीं मारनी, आपको ऊपर ऊपर से रीडिंग नहीं करना, एक बार आप खुद से लिखकर प्रैक्टिस कर लोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। गॉस थ्योरम की थोड़ा सा देखो, जैसे यहां पर आप देखो कैसे यहां पे लिखा है, सपोज एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज q सिचुएटेड एट द सेंटर O। ये होती है राइटिंग का क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका। ये नहीं सीधा जाके एक स्फीयर बना के रख दिया एंड सीधा डेरिवेशन स्टार्ट कर दी, सीधा फ्लक्स का फॉर्मूला लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds उठा के पुट कर दिया। नो, यू हैव टू टेल। जब आप किसी से मिलते हो, थोड़ा बताते हो, हाय, ये हेलो, हाउ आर यू, तो बोलोगे सपोज ऐसा करो कि एक चार्ज को लेके आओ, सेंटर पे जाके रखो, एक टेस्ट चार्ज लो। तो ये सारी चीजें आपको लिखने की हैबिट आपके अंदर नहीं है, तो वो हैबिट लानी होगी इस वीडियो को देख के। सो गाइस, आई होप आपको समझ आ गया हर चैप्टर से कौन कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में जाने से पहले आप इन्हें जरूर खत्म करके जाओगे, और करके चले गए तो आप पेपर फोड़ के आओगे। अप टू देन, बाय बाय, टेक केयर।